क्या दोस्तों, मैं किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग खुद ही मुझे सपोर्ट करोगी। लेकिन इन दिनों न जाने क्या हो रहा है। मैं बता दूं कि मेरे वीडियो पे आप खुद ही देख लो कितने कम ही लाइक्स मिलते हैं, और ऊपर से मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। पहले तो उस ड्रामा को पूरी तरह से 1 से 2 बार देखो, उसकी स्टोरी को सही से समझो, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग करो, उसके बाद उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करो, और इसमें करते करते मुझे करीब 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे वीडियो देखने में। अगर मैं यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते 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 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे हर एक सीन का सही एंगल से स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो इसके बाद अगर मैं ये भी कर लेता हूँ तो इस वीडियो को एडिट करने में, फिर स्क्रीनशॉट को सही जगह पे जोड़ने में, यहाँ से वहाँ उठा कर रखने में करीब 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और आप लोग अंदाजा लगा लो कि मुझे भी एक वीडियो बनाने में कितना ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज, मैं ज्यादा ये नहीं कहता हूँ कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कम से कम मेरे वीडियो को लाइक तो कर दो, यानी मुझे सपोर्ट तो करो, ताकि मैं और भी ड्रामा को एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलो, मैंने बहुत ही बकबक कर दी, अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करें। एपिसोड की शुरुआत में वो केंगजा को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर को कहती है कि क्या आप मुझे देख सकती हो। अब यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि प्रोफेसर ने सिर्फ केंगजा को ही नहीं बल्कि ह्यूंजी को भी देखा है, और वो सभी भूत को देख सकती हैं। जिसके बाद वे केंगजा का गला घोट देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। यानी कि यहाँ पे इंसान ही नहीं बल्कि भूत भी गले घोट के मारे जा सकते हैं। ये न्यू थ्योरी है। वहीं पे सोयून को जब होश आता है तो वो बंगपुल को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप किया था। अब यहाँ से बंगपुल जब पार्क में पहुँचता है तो पार्क भी बंद होने वाला था, और वहाँ पे ह्यूंजी नहीं थी, इसलिए वो परेशान हो जाता है। जिसके बाद जब वो घर पे पहुँचता है तो वहाँ पर भी ह्यूंजी नहीं थी, और ये यहाँ पे पूरी तरह से परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो अचानक से छत पे जाके चेक करता है तो ह्यूंजी वहीं पे थी। अब यहाँ पे बंगपुल काफी राहत भरी सांस लेता है, और वो ह्यूंजी को जाके कहता है कि क्या उसने पार्क में उसका बहुत ही समय तक इंतजार किया। लेकिन यहाँ पे ह्यूंजी उससे झूठ बोलती है कि उसने वहाँ पे थोड़ा समय ही इंतजार किया था। अब जब बंगपुल नहीं आया तो वो वहाँ पे वापस चली आई। जिसके बाद बंगपुल उसे कहता है कि उसने बिल्कुल सही किया। अब यहाँ पे ह्यूंजी गुस्से में कहती है कि वो उसका इंतजार इतने समय तक क्यों करेगी। जिसके बाद वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पे नेक्स्ट डे अंकल म्यूचू पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वहाँ पे बंगपुल के डेथ के बारे में से रिपोर्ट लिखवाती है। दूसरी तरफ जब बंगपुल कॉलेज जाने लगता है तो वो ह्यूंजी से पूछता है कि क्या वो कॉलेज नहीं जाएगी। अब ह्यूंजी तो उससे नाराज फिर से हो जाती है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो उसके साथ रोज उस कॉलेज क्यों जाए और वो उसका रोज फॉलो क्यों करे। अब यहाँ पे बंगपुल वहाँ से खुद ही चला जाता है, लेकिन जब वह बस स्टॉप पे बैठा है तो वह खुद ही बनाने लगता है कि आखिर बंगपुल ने कब कहा कि ह्यूंजी उसका पीछा करे। लेकिन तभी उधर से ह्यूंजी चली आती है, और वो उससे पूछती है कि वो अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा था। तब बंगपुल उससे कहता है कि कुछ भी तो नहीं। लेकिन यहाँ पे बंगपुल उससे पूछता है कि वो उसका फॉलो क्यों कर रही है। तब ह्यूंजी उसे कहती है कि वो तो उसका फॉलो नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ वहाँ जा रही है जहाँ पे उसे जाना चाहिए। अब वहीं पे हम लोग दोनों सीनियर्स को देखते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल अपनी कैंपिंग वाली फोटो को देख रहा था। लेकिन तभी उधर से बंगपुल और ह्यूंजी चले आते हैं। अब यहाँ पे ह्यूंगडे उसकी फोटो को छीन लेता है, और वह बंगपुल को दिखाता है कि यहाँ पे न जानिए क्यों अजीब सी हरकतें कर रहा है। तभी ह्यूंग उस फोटो को नीचे रख देता है और बताता है कि इस फोटो में कि एंजल भी दिखाई देती है। अब ह्यूंजी उस फोटो को देख के कहते हैं कि इसमें तो वो भी दिखाई देती है। अब बंगपुल भी हैरान था। तब आगे ह्यूंचुल उन सभी को बताता है कि जब वह घर पे सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो वो गिरने वाला था, और वहां से गिर के उसकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन तभी वह एंजल उसके पास आई और उससे पूछी कि क्या वो ठीक है, और वह उसी वक्त से उसे पसंद करने लगा है। अब यहाँ पे ह्यूंजी तो उससे कहती है कि देखो ये मेरे प्यार में गिर गया है, वो भी बिना कुछ किए। बंगपुल कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम बंगपुल काफी जेलस फील करता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूंजी के लिए। जिसके बाद बंगपुल और ह्यूंजी क्लास में पहुंचते हैं। अब वहाँ पे जब सोयून आती है तो यहाँ पे ह्यूंजी को पता चलता है कि उस रात सोयून का एक्सीडेंट हो गया था, और इसलिए बंगपुल पार्क में नहीं आ सका। अब यहाँ पे ह्यूंजी को काफी बुरा लगता है। लेकिन जब प्रोफेसर घर पे जा रहे थे तब वे दोनों पुलिस ऑफिसर फिर से उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि उस रात प्रोफेसर कहाँ पे थे जब ह्यूंजो का मर्डर हो गया था। तब प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि वे अपने क्लिनिक में थे। अब इसके बाद ये पुलिस ऑफिसर फिर से वहाँ से चले जाते हैं।
अब घर पे पहुंचने के बाद बंगपोल और यूनजी में फिर से खाना के लिए मस्ती चालू हो जाता है, जिसके बाद वे लोग छत पे जाके मीट खाते हैं। अब खाना खत्म करने के बाद बंगपोल यूनजी को एक गिफ्ट देता है, इसके अंदर यूनजी के लिए काफी खूबसूरत यूनिफॉर्म था, इसलिए यूनजी काफी खुश होती है। बंगपोल उसे कहता है कि वे लोग नेक्स्ट डे फिर से पार्क में जाएंगे, जिसके बाद यूनजी और खुश हो जाती है। वहीं पे हम लोग कुछ मैकेनिक्स को देखते हैं जो कि जमा की न्यू कैरेक्टर्स है, और उनमें से एक आदमी जब छत पे बातें कर रहा था तभी अचानक से उसका कॉल कट हो जाता है। लेकिन जब वो अपने मोबाइल के फ्लैशबैक को चालू करता है तभी उसके सामने एक भूत चला आता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं पे हम लोग दोनों सीनियर्स को देखते हैं जहाँ पे उन दोनों को फिर से न्यू केस मिलता है, वो भी एक न्यू मेंटल हॉस्पिटल का, और ये हॉस्पिटल वही है जहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी एक्सीडेंट देखा था जहाँ पे एक भूत था। वहीं पे बंगपोल फिर से तैयार हो जाता है। अब जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि यूनजी भी उस ब्लैक ड्रेस को पहन चुकी थी और वो उससे पूछती है कि वो कैसी दिख रही है। अब यहाँ पे बंगपोल उससे कहता है कि वो उसके ऊपर काफी सुंदर लग रहा है। अब जब वे चारों उस मेंटल हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तभी वे दोनों सीनियर्स उसे बताते हैं कि वह मेंटल हॉस्पिटल कुछ साल पहले ही बंद हो गया था, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे इलीगल काम होते थे, जैसे कि लोगों को जबरदस्ती वहाँ पे लाख कर मेंटल साबित किया जाता था और उन्हें जान से मारा जाता था, और इस कारण से वहाँ पे 7 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे यूनजी की अब कुछ मेमोरी याद आती है और उसे फिर से हॉस्पिटल लाइट दिखाई देती है। अब जब ये लोग रजिस्टर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे 7 नहीं बल्कि 8 लोगों की मौत हो गई थी। तभी अचानक से एक भूत आके दोनों सीनियर्स के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन यूनजी फिर से आके उन्हें बचाती है, जिसके बाद क्योंचुल को फिर से यूनजी दिखाई देती है। अब यहाँ पे यूनजी उसे फिर से हाई कहती है, वो भी काफी अच्छी तरीके से, जिसके बाद क्योंचुल कहते हैं कि मेरी एंजल काफी खूबसूरत है, और वो आ गई। लेकिन तभी यूनजी के सामने एक घोस्ट आती है, उसे परेशान करते हुए एक दीवार पे निशान दिखाती है जिसपे लिखा हुआ था कि मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब जब बंगपोल एक भूत को मारने ही वाला है तब यूनजी उसे रोक देती है और कहती है कि ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जिसके बाद यूनजी बंगपोल की मदद से वहां पर पुलिस के द्वारा काफी सारे लाश को गड्ढे से बाहर निकालती है, और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि वे सभी भूत चाहते थे कि उनकी लाश को गड्ढे से बाहर निकाला जाए और वे सभी आजाद हो सके, और यहाँ पे यूनजी ने भूत से बात करके यह सब काम करवाया था। अब जब यहाँ से बंगपोल और यूनजी जाने लगते हैं तभी वहाँ पे दोनों सीनियर चले आते हैं, जिसके बाद यूनजी उससे पूछता है कि क्या उसकी मदद कोई भूत करता है, वो भी भूत को भगाने में। लेकिन यहाँ पे यूनचुल उसे रोकते हुए कहता है कि वो उसे भूत कैसे कह सकता है, क्योंकि वो उसकी एंजल है। अब यहाँ पे बंगपोल उसे सब कुछ सच बता देता है कि यहाँ पे एक भूत है जो कि उसे भूत भगाने में भी मदद करती है। अब यहाँ पे यूनचुल यूनजी को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी 2 बार जान बचाई थी। जिसके बाद जब वह उसे छूने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से बंगपोल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वह घोस्ट हुआ तो क्या हुआ, वो फिर भी एक लड़की है और वह किसी लड़की को इस प्रकार से नहीं छू सकता। जिसके बाद यूनजी उसे पूछते है कि अचानक से उसे क्या हो गया, वो अचानक से जेलियस फील क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बंगपोल उसे पार्क लेके जाता है और ये लोग यहाँ पे काफी समय तक एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक से यूनजी बंगपोल से पूछती है कि क्या उसने उसका इंतजार किया था। तब बंगपोल से बताता है कि उसने काफी समय तक उसका इंतजार भी किया था और यहाँ पे घूमने भी आया था, लेकिन यूनजी यहाँ से जा चुकी थी। तब यूनजी उसे अचानक से कहती है कि आई लाइक यू, यानी कि वो उसे पसंद करती है। अब बंगपोल भी काफी शौक था, लेकिन यूनजी उसे कोई भी आंसर देने से मना करती है और कहती है कि वो उसे इसी प्रकार से फील करना चाहती है। जिसके बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। अब जब वह गायब होकर किसी जगह पे पहुंचते हैं तो वो अपने आप को ब्लेम देने लगती है कि वह किस प्रकार से अचानक से वह कह सकती है कि वो उसे पसंद करती है, और वह किस मुंह से अगली बार उसके सामने फेस आउट करेगी। जिसके बाद वह प्रोफेसर के क्लिनिक के सामने जाके कुछ पपी से बातें करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से बंगपोल चला आता है और वह उसे कहता है कि वो अचानक से गायब क्यों हो गई। लेकिन इस बार फिर से यूनजी अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन तभी उधर से प्रोफेसर चले आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उन्होंने अभी अभी सुना है कि वो किसी से बातें कर रहा था, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन बंगपोल यहाँ पे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तो सिर्फ उसकी फ्रेंड थी। अब यहाँ पे यूनजी घर पे बहुत पहले पहुंच जाती है, लेकिन जब बंगपोल पहुंचता है तो वो वहाँ पे सोने की एक्टिंग करती है। अब नेक्स्ट डे की सिचुएशन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बंगपोल भी शीशे के सामने खुद से कह रहा था कि यूनजी उसे पसंद करती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो उसे अवॉइड करे, और वो काफी जोश पे चला आता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे यूनजी पहले से खड़ी थी, जिसके बाद उसका पूरा जोश खत्म हो जाता है।
अब यहाँ पे यूनजी भी काफी शौक में थी और वो खुद से बातें करने लगती है कि वो अब क्या करेगी, क्या उसे घर एक्सचेंज कर देना चाहिए, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई दूसरा घर भी नहीं है। वे बंगपोल को दोनों सीरियस कॉल करते हैं, जिसके बाद वे लोग फिर से भूत पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे फिर से भूतों से लड़ने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन तभी यूंगचुल उधर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता है और वो वहाँ पे पूछता है कि क्या वो ठीक है या फिर नहीं। अब बंगपुल से कहता है कि वो तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूंगचुल से कहता है कि वो उससे नहीं, वो तो यूंजी से बातें कर रहा है। अब यहाँ पे यूंजी उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तब बंगपुल उसे बताता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। अब यहाँ पे यूंजुल उसे एक गिफ्ट देता है जो कि कुछ और नहीं सैंडल थी, और वह यूंजी से पूछता है कि क्या यह उसे पसंद आया या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे यूंजी को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो बंगपुल से कहता है कि वो उसे यही कहे, लेकिन बंगपुल उसे झूठ बोलता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब यहाँ पे बेचारा यूंजुल तो पूरी तरह से उदास हो जाता है। अब यहाँ पे यूंजी फिर से बंगपुल से पूछती कि आखिर उसने बिना पूछे उससे झूठ क्यों बोला। वहीं पे हम लोग दोनों पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि फिर से क्लिनिक में पहुंचते हैं और वहाँ पे उन दोनों को पता चलता है कि प्रोफेसर एक रात के लिए गायब थे, लेकिन तभी उधर से प्रोफेसर चले आते हैं। वहीं पे जब बंगपुल और यूंजी घर की ओर जा रहे थे तो यूंजी उससे पूछती कि आखिर उसने उसे गिफ्ट एक्सेप्ट करने क्यों नहीं दिया, लेकिन बंगपुल उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वे लोग वहाँ पे एक गेम खेलते हैं, वो भी स्टेयर गेम, और यहाँ पे यूंजी जीत जाती है तो वो बंगपुल से कहते हैं कि वो अपने शब्द को वापस लेना चाहती है, यानी कि उसने जो कहा था कि वो उसे लाइक करती है वो वापस लेना चाहती है। अब बंगपुल से कहता है कि वो उसे कंफ्यूज ना करे, क्योंकि वह तो पहले कहते हैं कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन कह रहे हैं कि वो अपने शब्द वापस लेना चाहती है। लेकिन तभी अचानक से यूंजी के सर दर्द करने लगता है, अचानक से वह धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब यूंजी पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब बंगपुल यूंजी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन यूंजी नहीं मिलती। अब बंगपुल पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन तभी अचानक से यूंजी फिर से सामने चली आती है। जिसके बाद बंगपुल उसे जाके गले लगा लेता है और कहता है कि प्लीज वह उसे छोड़ के फिर से ना जाए, और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।